अनमोल शर्मा जी, नोएडा। राधा श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मन पर काबू नहीं हो पाता, जिसके कारण ज्यादातर समय रील आदि देखने में चला। रील देखने की ऐसी लत लगी है कि महाराज जी मन बहुत परेशान हो गया। एक बार लगते तो 4-5 घंटे गए। ये तो बहुत खतरनाक चीज है। मान लो कभी अच्छी रील देखोगे तो कभी गलत रील भी देखोगे, इसमें तो बुद्धि खराब ही हो जाएगी बच्चा। इसको तो रोकना चाहिए। वैसे मोबाइल बहुत लाभदायक है। सत्संग आप सुन सकते हैं, इमरजेंसी में आप सूचना दे सकते हैं, पर मोबाइल बहुत हानिकारक उनके लिए जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत हानिकारक है। इतना प्रपंच भरा है मोबाइल में कि आप 24 घंटे उसी में लगा सकते हो। सब एक से एक बातें, दुनिया की नौटंकी, नाटक सब भरा पड़ा है। तो हमें लगता है आवश्यक उसका लाभ ले लेना चाहिए। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वारि विकार। भगवान ने सारे संसार को गुण और दोष से रचा है। तो संत जैसे हंस, पानी और दूध मिला के रख दो तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे हमें चाहिए कि सबसे गुण ले। तो मोबाइल से भी गुण ले। मोबाइल से एकांतिक वार्ता सुनो, सत्संग सुनो, संतों की वाणी सुनो। मोबाइल आवश्यक कार्यों के लिए है। व्यर्थ में गेम खेलना या रील देखना हमें लगता है ये तो ठीक नहीं है। इस पर सुधार कीजिए। आज से मत देखिएगा। महाराज जी, जैसे एक मतलब आप फोन में जैसे आपका सत्संग चलाते हैं तो ऐसा मन हो जाता है जैसे वीडियोस आ जाती हैं, फिर उसको ओपन करते हैं, फिर ऐसे ही टाइम नहीं, ऐसे ओपन नहीं करना। कोई आ जाए तो ओपन करोगे तुम? मान लो रास्ते में चल रहे हो तो हमारा रास्ता है सत्संग का और उसके साइड में अन्य वीडियो है, तो वो अन्य है, हमारे लिए थोड़ी है। हम सबको थोड़ी क्लिक कर देंगे। यही तो सावधानी रखनी है। यही अगर भगवान नाम, भगवत भक्ति करना है तो पड़ोस में ही सब गलत काम हो रहे हैं। हमको उधर नहीं देखना, हमको अपने मार्ग में देखना है। अपने घर से निकलो जैसे सीधे अपने मार्ग में चलते, ऐसे मोबाइल में हमारा घर है सत्संग, हमारा घर है एकांतिक वार्तालाप सुन लिया और संतों की वाणी सुन ली, और जो अलग बातें आ रही वो हमारे घर की बात नहीं, हमें नहीं सुनना है। जब नियम रखोगे तो रुचि क्यों रखो? क्या रखा है? सब झूठी बातें हैं। झूठी बातों में जैसे नौटंकी, नाटक, सिनेमाबाजी, ये सब इधर उधर की खबरें, क्या करोगे इनसे? तुम कोई नेता तो हो नहीं कि तुम्हें राष्ट्र का भार है कुछ। अभी तो बच्चे हो, अभी तो खूब पढ़ो लिखो, अच्छे नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, ठीक है? महाराज जी, बस एक बार आप नाम दे दीजिए जिससे बुद्धि सुन। अरे हम चिल्ला रहे राधा 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 राधा, तो चिल्ला रहे ना, खूब पकड़ लो बस राधा राधा, ठीक है? ईशा जी, चेन्नई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझ अधम पापी में तामसिक गुणों का अति प्रभाव है। श्री जी की कृपा से कभी कभी भजन होता है, पर कभी कभी बिल्कुल नहीं होता। महाराज जी, मुझे अधम पर कृपा करें निरंतर। नहीं, हम कह रहे हैं कि भजन होता है सिद्धों का। जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनका भजन होता है। अपने को भजन करना पड़ता है। हम कह रहे हैं घोर तमोगुण आ जाए पर राधा राधा बोलने की हिम्मत तो रहेगी ना। हमारा मन नहीं लगेगा, माना हमारा मन नहीं लगेगा, पर हम राधा 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 ऐसा बोल तो सकते हैं ना। तो जब हम ऐसा राधा राधा बोलेंगे तो तमोगुण खत्म हो जाएगा, सत्वगुण आ जाएगा। हमको प्रयास करके भजन करना पड़ेगा। होता सिद्धों का है, जो सिद्ध पुरुष हो चुके हैं। अब रात दिन का भजन स्वतः होता है, अपने को भजन करना पड़ेगा, अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। राधा 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 राधा। अब जैसे एकदम मन नहीं लग रहा, अब हम अपनी किसी ध्वनि में मन को लगा दिया राधा नाम, राधा 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 राधा। बहुत सी दुनिया हमारे यहाँ गाई जाती है धुनियों में। इसीलिए हमने छूट दे दी है कि जो नया जमाना है वो अगर धुनियों में राधा नाम चलाने लगे तो किसी भी प्रकार से सही, राधा नाम यदि चल रहा है तो जीव का परम मंगल होना है। तो नाम को जब तमोगुण, हमें पता है कि हमारे अंदर तमोगुण आ गया, अब भजन में मन नहीं लग रहा, तब कीर्तन करने लगे राधा 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 राधा। तो थोड़ी देर में वो तमोगुण हट जाएगा और सतोगुण आ जाएगा, फिर भजन होने लगेगा। पंडित हितेश शर्मा जी, उत्तराखंड से। पंडित राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप बचपन से ही आपने हनुमान जी को अपना गुरु माना है, लेकिन 2023 में आपसे एकांतिक वार्तालाप उसके माध्यम से जुड़े महाराज जी। अभी राधा रानी में इतना प्रेम हो गया कि
जब भी मैं गुरु मंत्र भी जप रहा हूँ जो हनुमान जी का मिला है, बट राधा नाम ही जीभ में फिसल जाता है। और महाराज जी इस स्थिति में मैं क्या करूँ महाराज जी कुछ? नहीं, हनुमान जी की कृपा है ऐसा मानो ना। महाभागवत हनुमान जी हैं, जो शिया जी हैं वही प्रिया जी हैं, कोई अंतर तो है नहीं। तो हनुमान जी की कृपा से आपको सत्संग मिला, सत्संग की कृपा से राधा नाम मिला, और राधा नाम में प्रीति हो रही। तो तत्व तो एक है, नाम उसके अनेक है, रूप उसके अनेक है, लेकिन तत्व तो एक है। ये मान करके जब गुरु मंत्र जितना बताया गया है वो हनुमान जी का जप लो, और हर समय राधा राधा नाम जप करो। मुझे मैं 6 साल का हनुमान जी की पूजा करने लगा था, 6 साल का। तो उसके बाद मुझे गुरुजी ने नाम दिया था, तो वो नाम मैं 5 माला कर लेता हूँ। लेकिन राधा मैं करते करते फिर वही राधा नाम। हाँ, बहुत बढ़िया है ये। अरे यार, हम तो इस बात को चाहते हैं कि ऐसी स्थिति सबकी बने कि वो कुछ भी कर रहे हो राधा राधा आ जाए। ये तो बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात, ये निषेध नहीं है। हाँ, और देखो जो राम में रहा है वो राधा में रहा है, समझ रहे हो ना, अलग कोई नहीं है, वही पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप अक्षर है। तो राधा 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 है, निश्चित भगवत प्राप्ति करवा देंगे। ये जो नाम है ना, तो हनुमान जी प्रसन्न रहेंगे, इससे नाराज नहीं होंगे। हाँ, हनुमान जी नाराज, यही संशय था मेरा। हाँ नहीं। आशीष कुमार जी चेन्नई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण करना और कोशिश ना करना, इन दोनों में फर्क कैसे समझे महाराज जी? ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण करना और कोशिश। जैसी भी परिस्थिति हो उसका परिवर्तन चाहना, कोशिश करना है, और जैसी भी परिस्थिति हो उसमें राजी रहना, ये ईश्वर की इच्छा पे चलना है। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो। कभी किसी न ईश्वर से न किसी मनुष्य से कोई चाह नहीं, जैसी परिस्थिति है उसी में संतोष करना, यह है जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। यह है भगवान की इच्छा पर चलना, और उस परिस्थिति का परिवर्तन चाहना, उस परिस्थिति को हम किसी व्यक्ति या भगवान से ही बदलाना चाहना, ये हमारी कोशिश है, ये हमारा प्रयत्न है। परिस्थिति में राजी रहना, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए। ये कर्तव्य कर्म पे नहीं चलेगा, ये परिणाम की बात है। कर्तव्य कर्म आपने बहुत अच्छा किया, परिणाम आपका पराजय आया, अब आपको राजी रहना है। आपको दुख सुख का अनुभव नहीं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। लाभ हानि में, सुख दुख में, जय पराजय में समान भाव रखने वाला ईश्वर की इच्छा से चलता है, और उसका परिवर्तन चाहना, कोशिश करना, ये अपनी इच्छा का पालन करना है। समझ पा रहे हैं आप? सलोनी जी गुरुग्राम से। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपके श्रीमुख से सुना है कि माया भगवान की ही शक्ति है जो भक्ति की परीक्षा लेती है। महाराज जी, तुलसीदास जी। परीक्षा का तात्पर्य है वो हमारे विपरीत भावनाएं पैदा करती है। बस हम चलना चाहते हैं अच्छे मार्ग में, वो गलत की तरफ आकर्षित कर रही। हम प्रभु से प्यार करना चाहते, वो रुपया से प्यार करवाना चाहती, वो किसी शरीर से प्यार करवाना चाहती, किसी संबंधी से प्यार कराना चाहती। हम चाहते हैं प्रभु मिल जाए, वो चाहती है कि मान प्रतिष्ठा मिल जाए, रुपया मिल जाए। ये उसकी फेंकने की है, वो हमारे सामने ये सब फेंकती है। अगर हम सच्चे उपासक हैं तो इनको रौंदते हुए आगे बढ़ जाए, अगर कच्चे हैं तो इन्हीं में खेलने लगेंगे। ये माया का कार्य है कि हमारे सामने प्रलोभन फेंकती है। ये भक्ति का कार्य है कि हम वैराग्यवान होकर भगवान की तरफ चलें, अपने लक्ष्य की तरफ चलें। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, आपका प्रश्न था कि हम प्रभु की शरण में हो जाते हैं फिर भी माया हम पे हावी क्यों होती है? क्योंकि प्रभु की ही तो है ना। मम भक्ति मम युवांशो और मम माया, तीनों भगवान की तो है। हम भी भगवान के हैं, माया भी भगवान की है, तो घर के ही घर की बात कर रहे हैं। उसके कोई विपरीत थोड़ी है, किसी और दैवी माया, किसी और देवता की थोड़ी है कि हम भगवान की भक्ति करें, हमारी परीक्षा ले। नहीं, घर की सामग्री है, पर आप प्यार किससे करते हैं ये देखना होगा आपको। घर में ही सब सामग्री रखी है, घर के ही सब जन है, पर प्यार किससे करते हैं? भगवान कहते हैं ममैवांशो जीव लोके, अय जीव तू मेरा अंश है। और भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया, ममैवांशो और मम माया और मम भक्त्या, मेरी भक्ति। तो सब कुछ भगवान का ही तो है,
तो हम जब सब कुछ भगवान का जान लेंगे तो माया रहेगी ही नहीं। जब हम कुछ अपना मानते हैं, कुछ पराया मानते हैं, तो माया रहती। मैं और मोर तोर तय माया, नहीं माया नाम की चीज नहीं है। माँ माने नहीं या माने जो, जिसकी सत्ता ही नहीं उसे माया कहते हैं। सब कुछ भगवान का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, तो माया है ही नहीं, कोई बंधन नहीं, कहीं बंधन नहीं है। मेरे प्रभु में प्रभु का दास, सब कुछ प्रभु का, सब में प्रभु, कहाँ माया। और जहां मैं और पराया, मैं मोर तय तोर, वही माया लागू हो जाती है। गुरुदेव भगवान जैसे मन गिरा देता है उस टाइम प्रभु रक्षा क्यों नहीं करते या बल क्यों नहीं देते? खिलाड़ी को खेल के लिए वो मैदान छोड़ दिया गया। अब आप कितना प्रवीणता पूर्वक खेलते हैं ये आपको छूट दी गई है। आप हार जाते हैं या जीत जाते हैं, खेल है ये, भगवान की माया का खेल है। कोई माया पराई हो तो भगवान रोक दे। तुम्हारे सामने संसार के भोग रखे हैं और तुम्हारे सामने भगवान का मार्ग रखा है, सत्य का मार्ग। अब भोग वाले मार्ग में आप जा रहे हैं या सत्य वाले मार्ग में, आपको छूट दी गई है। भगवान ने मनुष्य जन्म में ये छूट दिया है। आप पाप कर्म खूब कर लो या पुण्य कर्म कर लो, या पाप पुण्य दोनों से परे भजन कर लो। भगवान ने अवसर दिया, आपको ज्ञान दिया है। ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान ना हो कि क्या अच्छा मार्ग क्या बुरा मार्ग। जब आप बुरा मार्ग चयन करते हैं तो आप ही तो चयन कर रहे हैं ना। तो भगवान का ना दोष है ना माया का दोष है, दोष हमारा है, जिसे भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा हम निर्दोष अवस्था को प्राप्त हो। अपने मन पे शासन करें। हम मन के गुलाम क्यों हो गए? क्यों हो गए? भोगों के लिए तो हो गए। भोगों से हटिए, मन आपका गुलाम बन जाएगा। तो देखो, सुधार हमको अपना करना है, ना कि हमें माया पर लांछन देना है, ना भगवान पर लांछन देना है। आपने कभी देखा माया आके आपको परेशान कर रही? आप विचार करके देखिए, हमारा मन ही माया है। जब मन भोगों की तरफ जाता है और हम उसको सपोर्ट कर देते हैं तो हम गिर जाते हैं, और जब हम नहीं सपोर्ट करते तो हमको जलाता है, व्यथा पैदा करता है। उसे हम सह जाते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। उस व्यथा को सहना है जब मन को हम ना बोलते हैं और वो हमें जलाता है। अगर हम उस जलन को सह गए, भगवान ने कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। हे भारत, ये आने जाने वाले सुख दुख काम क्रोध आदि, इनको तुम सहो। जो सह जाता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, जो सह नहीं पाता, भोग लेता है, वो माया को प्राप्त होता है, वो बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। गुरुदेव भगवान बहुत डर लग रहा है कि आप छोड़ न दे, गलतियां हो जाए तो। आज तक की सारी गलती नाम पकड़े रहो, नाम। अगर नाम पकड़े रहोगे तो गलतियां भी जो हो गई हैं वो नष्ट हो जाएंगे, आगे होने की संभावना नहीं रहेगी। वर्तमान में जो हमारी कमजोरी वो ठीक हो जाएगी। खूब नाम जप करो, नाम जप करो। सुदीप जैन जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस संसार में व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाने वाली अधिकांश सफलता आत्म परीक्षण का नतीजा है, ना कि केवल योग्यता या चरित्र का। महाराज जी, क्या ये बात परमेश्वर के राज्य में भी सत्य है? नहीं, आप कैसा, आपकी बात हम अभी समझ नहीं पाए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस संसार में आगे बढ़ने के लिए जरूरी रहता है कि अपने प्रयास रहे और वो उसको हम आगे प्रोजेक्ट कर पाए, सबको पता चले कि हम ये प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो सबको सफलता मिल जाती है क्या? नहीं मिलती ना। तो उसमें भी पीछे लगा हुआ प्रारब्ध है। अगर आपका प्रारब्ध सही हुआ तो थोड़ी सी भी प्रयत्नशीलता आपको बहुत ऊंचाई पे पहुंचा देगी। अगर आपका प्रारब्ध बुरा है तो बहुत बड़ा प्रयत्न करने पर हाथ कुछ नहीं लगा, वो असफलता ही हाथ लगी। तो जगत में देखा जाता है दो प्रकार के प्राणियों को, कि थोड़ी सी प्रयत्नशीलता वाले बहुत उद्योगशील हो गए, बहुत व्यापारी धनी मानी बन गए, और एक बहुत पढ़ा लिखा, बहुत प्रयत्नशील, बहुत बुद्धिमान, लेकिन वो कुछ सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा। तो उसके पीछे उसका प्रारब्ध होता है, उसके पाप फल और उसके पुण्य फल। पाप फल है तो उसको गिरा देगा, पुण्य फल है तो उसे उठा देगा। तो प्रारब्ध को हम अगर रोकने की क्षमता रखते हैं तो हम परिणाम को सुधार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रारब्ध को रोकने की क्षमता तपस्या और भजन में होती है। अगर हम भजन कर रहे हैं तो अपने प्रारब्ध को कंट्रोल में रख सकते हैं,
आया है बुरा प्रारब्ध, हम उसे शासन में ले सकते हैं, हम उसका परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म है ना, हम नए भाग्य की रचना कर सकते हैं भगवान के भजन से। तपस्या का तात्पर्य है अपने धर्म में चलने पर जो हमें ताप मिलता है, जो हमें कष्ट मिलता है, उसको सह जाना ही तपस्या कहते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं? तो आपका मतलब था कि अध्यात्म में भी ऐसा होता है? हाँ, परमेश्वर के राज्य में भी सत्य है ये बात। नहीं, परमेश्वर के राज्य में पुण्य और पाप का तो प्रवेश ही नहीं है, वो तो सच्चिदानंद मार्ग है, उसमें ऐसा नहीं। उसमें सफलता कृपा से विशेष होती है, अपना साधन तो निमित्त बनता है, अपना प्रयास तो निमित्त बनता है, लेकिन पूर्णता कृपा से होती है, क्योंकि हम सीमित सामर्थ्य वाले उस असीम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम जैसे एक सीपी है, वो समुद्र की था कैसे ले सकती है? सीपी वो समुद्र के, तो हम एक सीपी हैं, हमारी बुद्धि एक सीपी की तरह है और भगवान एक समुद्र है। तो वो कृपा करके हमारे सीपी में आके बैठ जाए वो बात अलग, वो हमारी बुद्धि में आकर के कृपा करके बैठ जाते हैं तो पूर्ण ज्ञान, पूर्ण अनुभव, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो जाता है। लेकिन उसमें हमारा प्रयास भी, अत्यंत प्रयत्न देखकर भगवान कृपा करते हैं। जब देखते हैं कि रात दिन ये साधना में लगा है, भजन में लगा है, तो वो कृपा कर देते हैं। ऐसे नहीं कि मनमानी भोगों को भोगे, खूब खाए पिए मौज मस्ती से रहे, भगवान कृपा कर दे, ये नहीं। जो रात दिन विकल है भगवान के लिए, तब भगवान की कृपा उतरती है और उसे भगवत साक्षात्कार करा देती है। उसमें शुभ अशुभ कर्मों का नाश होने पर भगवत साक्षात्कार होता है। उसमें शुभ अशुभ, लौकिक उन्नति और लौकिक अवनति, इन दोनों में हमारे पूर्व के शुभ अशुभ का बड़ा योग रहता है, लेकिन भगवत प्राप्ति में शुभ अशुभ दोनों का नाश होने पर योग प्राप्त होता है। समझ पा रहे हैं? सतीश जी छिंदवाड़ा से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान आप कहते हैं कि श्री जी के लिए सहज हो जाओ, तो महाराज जी सहज कैसे हुआ जाता है महाराज जी? नाम जप करो, जब अंतःकरण निर्मल होगा तो सहज हो। सहज का मतलब संत हो जाना। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। संतों का स्वभाव सरल, सहज स्वभाव, न मन कुटिलाई। मन में कोई कपट नहीं, सहजता। सहज का मतलब होता है जो हमारे हृदय में है वही वाणी में है, वही आचरण में है, कोई छुपाव नहीं, कोई कपट नहीं। भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा। और आज का प्राणी बोल कुछ रहा है और उसी समय उसके मन में कुछ और चल रहा है और आचरण कुछ और है, इसीलिए भगवान की कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। किसको भगवत प्राप्ति हुई? भगवान को ज्यादा ढोंग नहीं चाहिए, सीधा सरल स्वभाव। तुम पतित हो तो पतित बन के पुकारो, अभी वो कृपा कर देंगे। लेकिन हम लोग बड़ा नाटक करते हैं, वाणी में कुछ और होता है, हृदय में कुछ और होता है, आचरण में कुछ और होता है। वो अंतर्यामी परमात्मा सब जानता है, इसीलिए सब किसी को उस अनुभव में नहीं आता। और अगर सहज ढंग से, सरल ढंग से, जैसे हम हैं वैसे हे पतित पावन प्रभु मैं आपका हूं, तो चाहे जितने नीच हो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। घोर दुराचारी हो, अपिचेत सुदुराचारो, भगवान कह रहे घोर दुराचारी हो और मेरी शरण में अनन्य भाव से आ जाए, मैं उसे साधु बना दूंगा। करो सद्य ते साधु सा, और भगवान जिसे साधु बना दे। आप सोचो, एक पारस मणि है और एक जंगहा लोहा है, छू गई तो सोना बन गया। पारस मणि छू गई, सोना बन गया। जगत का निंदनीय पतित आदमी, भगवान की कृपा हो गई तो महात्मा बन गया, जगत पूज्य बन गया। तो वो अंतर्यामी, उनसे क्या छल कपट चलेगा। इसलिए सहज हो जा, और सहज तभी हुआ जा सकता है जब भजन हो। सहज होना सबसे कठिन बात है। क्यों? जो हमारे मन में, वही वाणी में, वही हमारे आचरण में, तीनों को मिलान सहज है। अगर तीनों एक है कि जो बोलते हो वही करते हो और वही तुम्हारे हृदय में, तो उसे सहज कहा जाता है, वही संत है। नहीं तो प्रायः वीडियो के सामने कुछ और होता है, कैमरे के सामने, और एकांत कुछ और होता है। बोल कुछ रहा है, हृदय में कुछ चल रहा है। बड़ा नाटक है माया का,
तो इसीलिए भगवान की कृपा का अनुभव नहीं हो रहा है। अनीता देवी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि ये जो जप करती हैं उसका पुण्य नष्ट ना हो, बट इनके हृदय में स्वार्थवश भगवान से मांग भी रहती है। कोई बात नहीं, बट उसका पुण्य भी नष्ट नहीं करना। हाँ बिल्कुल नष्ट नहीं करना चाहते तो उसको ऐसे प्रयोग करो कि जैसे आपने नाम जप किया वो भगवान को अर्पित कर दिया, और भगवान को अपना पिता मानो या भगवान को अपना कुछ मानो, तभी आप मांग सकते हो। नहीं ऐसे कैसे मांग सकते हो? फिर तो तुम्हारे पुण्य के अनुसार ही मिलेगा। देखो हमारे भगवान के दो विधान है। एक विधान है दुकान वाला, 5 रुपया दो तो उसकी सामग्री ले लो, और एक विधान है घर वाला। जैसे बेटा अपने बाप से कहता 10,000 दो, बाप ये थोड़ी कहता इसके बदले में कुछ दो। उसको उचित लगा तो 10,000 दे देगा, उचित नहीं लगा तो नहीं देगा। एक है ये संबंध, और एक है दुकान वाला। मेरे ईश्वर की दुकान में सबका जीवन खाता। आप जितना भजन करोगे मांगो उतना मिल जाएगा आपको, भजन से ज्यादा मांगोगे नहीं मिलेगा। और एक संबंध है कि मेरे प्रभु पति हैं, मेरे प्रभु मित्र हैं, मेरे प्रभु पिता हैं, मेरे प्रभु पुत्र हैं। जो भी संबंध भगवान से, भाव का संबंध, दास्य संबंध, वात्सल्य संबंध, सख्य संबंध, कांता संबंध, सहचरी संबंध, तो उसमें फिर होता है कि देखो प्रभु वैसे तो आप सर्वांतर्यामी हो, पर आप देख लो हम गृहस्थी में हैं, हमारी बेटी का ब्याह, हमारे पास है नहीं रुपया, अब आप व्यवस्था करो प्रभु, अब जहां से चाहो ऐसी व्यवस्था। पक्का समझो ऐसा दूल्हा मिल जाएगा कि ज्यादा धन का खर्चा नहीं होगा, ऐसे आदमी मिल जाएंगे जो बहुत बढ़िया होंगे, वो भगवान सब व्यवस्था कर देते हैं। पर हमारा ये समझो भगवान से संबंध पक्का अपनापन से, या फिर भजन इतना, तो एक है दुकान वाला, और या फिर बिहारी जी को अपना मानो, कोई अपना संबंध मानो। मेरे प्यारे, मेरे जीवन धन, मेरे प्राणनाथ, बड़ी समस्या में हूं, आप देख रहे हो, अब इस समस्या का निदान करो क्योंकि आप ही मेरे घर के स्वामी हो, वो समस्या का समाधान हो जाए। महाराज मन में हमेशा रहता है कि अभी इसी जन्म में हमको महाराज मुक्ति, हमको पीली वृंदावन में रह जाए। हाँ श्री जी परिवार के लिए कुछ न कुछ मांगना पड़ता रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान का ही तो दिया हुआ परिवार है, उसमें परेशान थोड़ी हो ना। उनके पास घाटा हो जाएगा क्या? समुद्र से बाल्टी 2 बाल्टी पानी निकल जाए तो घाटा हो जाएगा क्या? अरे वो लक्ष्मी समुद्र है, वो ज्ञान समुद्र है, जो चाहिए आप उनसे मांगो, पर उनके बन के मांगो, उनके हो के मांगो। सुरभि दास जी, अंडमान निकोबार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में काफी समय ऐसा होता है कि हमें अनैच्छिक विचार आते हैं, इस वजह से स्वयं में गलानी का आभास होता है। ये जानते हो हमें लगता है विचार के लिए समय क्यों दिया जाता है? हम विचार के लिए समय क्यों दें? हम नाम जप करें। ओवर थिंकिंग के लिए हम समय क्यों दें? अगर हम ऐसे करते रहे तो वो निगेटिव बढ़ता जाएगा और हमको डिप्रेशन में पहुंचा देगा, हमको परेशानी पैदा कर देगा। तो अगर हमारा विचार चल रहा है तो अच्छा विचार चले तब तो हम उसको अनुमति देंगे, नहीं तो काट देंगे उसे। विचार को काट के राधा 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 राधा, मन कहेगा हमारी बात सुनो, आपको नहीं सुनना, राधा राधा राधा। सही बात कह रहा है तो थोड़ा धीमे हुए, उसकी बात सुन ली, उसकी बात मान ली। गलत कह रहा है, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। हम उसे काटते हैं, हम उस बात को अपने जीवन में थोड़ी धारण करते हैं। देखो मन हमारा जो सलाह देता है वो 2 प्रकार की सलाह देता है, एक गंदी और एक अच्छी। अच्छी सलाह का हम आदर करें और गंदी सलाह से हम उससे संबंध न रखें। जाओ, जैसे कोई हमारा दोस्त है गलत सलाह दे रहा है तो हम नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो ऐसे मन हमारा दोस्त है, वो 2 सलाह देता है, एक बुरी सलाह देता है और एक अच्छी सलाह देता है। तो बुरी सलाह को हम काटते हैं, राधा राधा राधा। मर्जी अगर काटने का सामर्थ्य कभी कभी मर्जी इतना हावी हो जाता है कि उसको हम विचार को काट नहीं पाते, उसके लिए क्या करें? भगवान से प्रार्थना, उसी समय प्रार्थना करें जब हमारा नाम जब भी काम ना कर रहा हो और हमारा मन हम पे हावी हो चुका हो, तो भगवान की तरफ अंदर से देखे और पुकारे, हे करुणा निधान। देख लो, तुरंत आपको समाधान मिल जाएगा, तुरंत समाधान मिल जाएगा यदि हृदय से भगवान को पुकारोगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,
मैं अति अधम, नीच और पापी हूँ। मुझसे पाप कर्म बनते ही जा रहे हैं। चाहकर भी मैं सही राह पर नहीं चल पा रही। बहुत गिल्टी फील। नहीं ऐसा नहीं। इस पाप वृत्ति के कारण मेरा नाम जप भी और नहीं, ऐसा नहीं। हमसे पाप हो गए हैं, पर अब हम नहीं करेंगे। जब हम जानते हैं वो पाप कर्म है तो हम क्यों करें? हम जानबूझकर फिर इसका परिणाम जब आएगा तो भगवान को कोसोगे। एक एक कर्म का परिणाम है। आप जो कर्म कर रहे हो उसका भोग आपको भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम पाप पुण्य के जो कर्म करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। दान पुण्य करोगे, दूसरों का उपकार करोगे, सेवा करोगे तो बढ़िया फल आएगा। दूसरों की बेईमानी करोगे, व्यभिचार करोगे, गंदे पाप करोगे तो उसका बुरा फल आएगा, भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें लगता है जब हमें पता है कि पाप कर्म है तो हम क्यों करें। मना कर देना चाहिए मन को कि मैं तुम्हारी सलाह पे अब इस शरीर से वो आचरण नहीं होने देंगे जिनको पाप कहते हैं। हाँ, तो इसको संभालो, भगवान की शरण में हो, वैष्णव हो, भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो, श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, वो आपको बल देंगे। और ऐसे आचरणों के लिए स्वयं मना करना चाहिए। जैसे आपको मांस खिलाया जाए तो आप खाओगे, शराब पिलाई जाए तो फिर व्यभिचार, तीनों एक ही लाइन में तो हैं। मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, हिंसा करना और चोरी करना, ये सब एक लाइन में है। तो हम लोग तो मांस, मदिरा इनको तो बहुत बुरा मान लेते हैं, लेकिन व्यभिचार को, गंदी बात को बुरा, उस कोटि का बुरा नहीं मानते, तो फिर ठीक नहीं है। ये बात ठीक नहीं है। हमको अपने शरीर से, पाप कर्म से बचना चाहिए, नहीं फिर कंठी तिलक और ये सब बेकार हो जाएगा। इसका कोई महत्व नहीं होगा और नरक जाना पड़ेगा। और आप भगवान की शरण में हो, नाम जप कर रहे हो, पाप कर्म ना करो, आप भगवान को प्राप्त हो जाओगे। तो ये बात समझना है कि हमको कम से कम हम लाइसेंस में हैं। ऐसे कोई चोरी करे तो तब गलत काम करते हो, लेकिन वर्दी पहन के चोरी करे तो विशेष होगा कि आपको कानून का पता है, आप कानून के खिलाफ चल रहे हो। तो ये वर्दी है धर्म की कि आप धर्मात्मा का वेश धारण किए हुए, कंठी तिलक बांधे, शर्म नहीं आती, तुम पाप कर्म करते हो। तो हमको खुद अपने मन को डांटना चाहिए, पाप कर्म से बचना चाहिए, नहीं वो हमारा पतन कर देगा, हमारा नाश कर देगा। बहुत खतरनाक पाप कर्म है, ऐसी जगह फंसा देगा जहां से निकलना मुश्किल है। जय गुरु दंडोत। गुरु हम तो गोकुल से पधारे और गोकुल की एक ही कहानी है कि गोकुल गाम को बास भलो और जहाँ पास बहे यमुने महारानी और जो जन नहाए के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिन कूरज धानी। चारों वेद बखान करे सब संत मुनि और ज्ञानी ध्यानी। यमुना यमदूतन तारत है और भव तारत है श्री राधिका रानी। राधा राधा रटत ही भव व्याघात जाए और कोट जन्म की आपदा राधा नाम लिए। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास और जन्म जन्म मोदी जियो श्री वृंदावन को वास। प्रभु आपसे एक विनती है, वृंदावन की महिमा आपके मुख से रोज सुनने और बरसाने की गोवर्धन की सुनने। हम तो गोकुल ही जाए गुरु, दो शब्द दो महिमा तुम्हारे मुखमंडल से गोकुल की सुनबो चाहे, यही अभिलाष आते आया। हाँ, आप गोकुल की महिमा का वर्णन किया जब लालजू महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है और जब गोकुल पहुंचाए गए हैं तो गोकुल की महिमा का वर्णन, भगवान ने जहाँ स्वयं मिट्टी खाई है, भगवान जहाँ घुटने के बल चले हैं, वो भगवान ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। जहाँ भगवान ब्रह्मा और शंकर जिनकी शरण में वहाँ घुटने के बल चल रहे, वहाँ की रज चक रहे, ऐसे गोकुल की महिमा का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। चकित हो गए ब्रह्मा जी गोकुल की महिमा को देख करके। गोकुलेश ठाकुर जी को जब अपने साथियों के साथ
बाल भोग करते देखा कि जो भगवान के सखा हैं मुख में छाछ डाली बड़ी मीठी, इशारे से बुला रहे, और कन्हैया के मुख में तो बोले परब्रह्म परमात्मा कैसा, ब्रजवासियों की जूठन खा रहा है, ये ब्रह्म कैसा, तो बछड़े भी गायब कर दिए और सखा भी गायब कर दिए। उस प्रसंग में ये अद्भुत भगवान की लीला भूमि 84 कोस संपूर्ण भूमि महिमामय है। जो 84 कोस है संपूर्ण भूमि महिमामय, पर भगवान ने गोकुल के पास ही ब्रह्मांड घाट में रज पाई। भगवान ही घुटने के बल वहां चले खेले, ये तो भगवान का घर है, भगवान का नित्य है।